वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 मार्च 2026 और 3 मार्च 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वन्यजीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 3 मार्च को ये विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाएगा। क्या मनाया गया? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। और 1 तारीख से मैंने आपको 1 अप्रैल भी याद रखने को बोला है। 1 अप्रैल को क्या मनाया गया? उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस। 1 दिसंबर भी आपको याद रखना है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। तो 1 अप्रैल, 1 मार्च और 1 दिसंबर तीनों याद रखो। 1 मार्च को क्या है? ये विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरब डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो देखो, ये हैं आरब डेंगला, ये मुंबई के हैं और ये भारत के अब 93वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत के 93वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं आरब डेंगला। अभी जर्मनी में आयोजित फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता था। भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर्यन वास ने। अर्जुन एरिगेसी ने जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीता था। राहुल बेएस ये भारत के 91वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। तो 91 में, 92 में, 93 में और ये 90 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? एलमपर्थी एआर। अच्छा, फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदल के विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया और पे इनैया ने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय स्वैप समझौते को नवीनीकृत किया है? तो अपने देश भारत ने जापान के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय स्वैप समझौते को रिन्यू किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। अभी जापान सुनते ही याद क्या आता है? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? साने ताकाइची। देखो, ये साने ताकाइची हैं, ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये मैप में जापान है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं साने ताकाइची। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सिबी जॉर्ज। कौन है? सिबी जॉर्ज। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन ये अभी उत्तराखंड में शुरू हुआ। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जापान ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की। संयुक्त हवाई अभ्यास बेर गार्जियन 2025 ये भारत और जापान के बीच हुआ था। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजाकी कारेवा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी। जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मसाको नोजावा बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर 2025 तक किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक 37% GST ग्रोथ दर्ज की है? तो ये नागालैंड ने की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, नागालैंड सुन के अभी क्या आता है? अभी पूर्वोत्तर चावल महोत्सव नागालैंड में हुआ था। रूसोमा संतरा महोत्सव नागालैंड में हुआ था और नागालैंड सरकार ने पेंगोलिन के शिकार पर बैन लगा दिया है। ये है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो और नागालैंड के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कहाँ U++ पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये भुवनेश्वर में की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, भुवनेश्वर सुन के अभी के लिए क्या याद आता है? अभी RBI अपना दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर
भुवनेश्वर में स्थापित करेगा। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बस इतना आप कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर बताना है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति पर 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कनाडा के साथ की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा करेंसी है कनाडियन डॉलर और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क कार्नी। ये है मार्क कार्नी। अच्छा, कनाडा में एक शहर है मिसिसागा, वहां पे प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआई बेस्ड शिकायत निवारण और आसान डीबीटी इंटीग्रेशन के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर का एडिशनल चार्ज आचार्य देवव्रत पर है। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र प्याज और अंगूर के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है। अभी कुछ कमेंट मैंने देखे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि महाराष्ट्र अब कपास का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। हाँ, बीच में अभी महाराष्ट्र कपास का सबसे बड़ा उत्पादक बना था, लेकिन अब फिर से गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। गुजरात ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। बीच में कुछ टाइम के लिए महाराष्ट्र बना था, लेकिन अभी फिर से गुजरात ही कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, ध्यान रखना। अच्छा, राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र का सौंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना। अच्छा, अभी भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना था और कहाँ का था? छत्तीसगढ़ का वालोद जिला। भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला कौन सा बना है? अलवर। तो पूर्ण बीमाकृत जिला, बाल विवाह मुक्त जिला और जाति मुक्त गांव, ये तीनों आप लिंक कर लो जिससे कि आपको ये याद रहे। अच्छा, महाराष्ट्र में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया। भारत का पहला म्यूजिकल रोड ये मुंबई में बनाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन नवी मुंबई में हुआ। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और भारतीय वायुसेना ने नासिक में भव्य एयर शो आयोजित किया। अच्छा, ये जनवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इनको छोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को सुन के कुछ याद नहीं आया आपको? चीता, चीता शब्द सुनते ही प्रोजेक्ट चीता नहीं याद आया? प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर लॉन्च हुआ था। अब प्रोजेक्ट चीता याद आ गया तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। अच्छा, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? 1992 में। तो प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट तीनों आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किच्चिक नकाना नामक नई भूमिगत मछली किस राज्य में खोजी गई है? तो ये असम में खोजी गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार दुर्लभ स्विम को देखा गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने असम में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कामरूप में असम पुलिस की 10वीं बटालियन मुख्यालय की आधारशिला रखी। असम सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी दी। कैबिनेट ने असम में भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग को मंजूरी दी और पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन असम में हुआ। आपको पता है
असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। असम के बोडो लोगों के वाथो धर्म को अलग से जनगणना कोड मिल गया है। पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च हुआ और असम में जो दुग्ध उत्पादक किसान हैं उनके लिए अलग से सब्सिडी की घोषणा असम सरकार ने कर दी है। और असम के बारे में एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, मैंने आपको कई बार बताया है। एक तो गिद्ध संरक्षण पोर्टल याद रखना है, और असम का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया है कछुओं के संरक्षण के लिए असम का एक आदर्श मंदिर है, उसका नाम याद रखना है, नागशंकर मंदिर। कौन सा है? नागशंकर मंदिर असम में है, याद रखना है। अच्छा, असम में काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। और देहिंग पटकई सुनते ही याद आना चाहिए कि इसे पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की जो टेलेनुमा दफन प्रणाली है उसे यूनेस्को ने संरक्षित किया। 2 दिसंबर को असम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वैसे 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस, प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, और गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो एलोइस ज़विग्गी को अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इंटरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये है एलोइस ज़विग्गी। अच्छा, अभी स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को मिला। दीपक गुप्ता ये गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक नियुक्त हुए। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने। आर विजय आनंद ये सिटी यूनियन बैंक के सीईओ बने। रोहित ऋषि ने आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। निवेदिता दुबे ये विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी। और इंद्रपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली। अच्छा, एक नाम रवि शंकर छवि भी तो बताया था मैंने आपको, वो सीआरपीएफ के नए डीआईजी बने। एक नाम अमेलिया वाल्वर्डे बताया था, भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच बनी है अमेलिया वाल्वर्डे। अच्छा, एक नाम गणेश लक्ष्मी नारायणन बताया था, वो टाटा कम्युनिकेशंस के एमडी एंड सीईओ बने हैं। अच्छा, केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने, ये आप बताओ। आज का दूसरा क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने, ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, एक नाम शत्रुजीत सिंह कपूर बताया था, वो कौन बने हैं? आईटीबीपी के प्रमुख बने हैं। एक नाम तरुण गर्ग बताया था, वो कौन बने हैं? हुंडई मोटर इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं। आर के अग्रवाल कौन बने थे? एफसीआई के प्रमुख बने थे। और एनआईए के प्रमुख का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया था? राकेश अग्रवाल को। 3 नए डीजीपी भी बताए थे मैंने आपको, अजय सिंघल, सदानंद दाते और पीयूष पांडे। अजय सिंघल हरियाणा के नए डीजीपी बने, सदानंद दाते महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने, और पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी अपॉइंट हुए। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 10th एडिशन है। 10th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये लेखपाल के लिए बुक्स हैं और ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल के लिए बुक हैं। इन सारी बुक्स को अगर आपको पढ़ना है तो ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। आपके सिटी का नाम आपको इस लिस्ट में देखना है। इस लिस्ट में आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये सारी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पे इनको सर्च करके ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ चेतना गढ़ाश्रम की आधारशिला रखी? तो ये केरल के त्रिशूर में रखी। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेके सीमेंट ने कहाँ अत्याधुनिक 3 MTPA ग्रे सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का उद्घाटन किया? तो ये बिहार में किया, और बिहार में कहाँ पे किया? बक्सर में। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार जनसंख्या के हिसाब से तीसरा और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार लीची और मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है, और अपना देश भारत दुनिया भर में मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या?
अपना देश भारत दुनिया भर में मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब मखाना याद आ गया तो चावल नहीं याद आया, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक भी भारत है। अब चावल आ गया तो दूध नहीं याद आया, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक भी भारत है। अच्छा, मैथिली भाषा संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है। और बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट आंग। अभी बिहार नक्सल मुक्त घोषित हुआ है। आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड बनाई है। बिहार की गोगाबील झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी। बिहार का गोकुल जलाशय और उदयपुर झील भी रामसर साइट बनी है। एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण पटना में आयोजित हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए स्थानांतरित किए हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता, तो ये जम्मू कश्मीर ने जीता। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि इजराइल की संसद का नाम क्या है, तो नेसेट है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, पोंडरू खादी ये कहाँ की है जिसे जीआई टैग मिला, तो ये आंध्र प्रदेश की है। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये कर्नाटक है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, जम्मू कश्मीर। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उनका आप आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है, ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे PDF मिलते रहेंगे। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। अगर आपको पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स तैयार करने हैं तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर लो। और ये 10-10 दिन के करंट अफेयर्स के रिवीजन का वीडियो है, ये भी आप देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी इजराइल में UPI की शुरुआत हो गई है। अफगानिस्तान के राशिद खान T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। केरल राज्य सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया। स्मृति बंदाना ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत योजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना है। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए ना कि पहला देश कौन सा बना है, तो आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अच्छा, गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी को प्रथम स्थान मिला। दिल्ली में बाइक दीदी योजना शुरू की जाएगी। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन ये उत्तराखंड में हुआ। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। महाराष्ट्र का सोंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। बांग्लार युवा साथी योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। आंध्र प्रदेश में पिल्लो AI का शुभारंभ हुआ और आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को GI टैग मिला। जिम्बाब्वे ने लेना काफावीर HIV इंजेक्शन शुरू किया और भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम ये मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है गूंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी।
जब भी आपसे सब हो रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।